नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बहस। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। अब दिल्ली में कृत्रिम बारिश की बातें भी चल रही हैं। कृत्रिम बारिश को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि कल सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार का पक्ष रखा जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार कृत्रिम बारिश का सारा खर्च उठाने को भी तैयार है। मुख्यमंत्री केजरीवाल कहते हैं कि अगर केंद्र सरकार साथ दे तो दिल्ली में 20 नवंबर तक पहली कृत्रिम बारिश दिल्ली सरकार करा सकती है। अब आप ये सोचिए कि हो क्या रहा है। दिल्ली सरकार मीटिंग कर रही है, कृत्रिम बारिश पर भी बात हो रही है। उधर आज दूसरी तरफ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण के मुद्दे पर मंत्रियों की बैठक बुलाई। बैठक के बाद गोपाल राय ने कहा कि वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के उपायों के क्रियान्वयन के लिए दिल्ली सरकार के सभी मंत्री जमीन पर काम करेंगे। यानी मीटिंग्स होंगी, कृत्रिम बारिश की बात हो रही है। पर्यावरण मंत्री आगे क्या कहते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों पर वो आरोप भी लगाते हैं लापरवाही की, और दावा किया कि जब से केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की शक्तियों को छीना है तब से परिस्थितियां विपरीत हो गई हैं। उधर बीजेपी ने भी निशाना साधा। बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार को इवेंट मैनेजमेंट सरकार करार दिया। दिल्ली कांग्रेस ने आज प्रदूषण के मुद्दे पर मौन मार्च करते हुए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों को घेरा, और दिल्ली सरकार ने खास तौर से दिल्ली सरकार को कांग्रेस ने अरविंदर सिंह लवली, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, ये नवंबर वाली सरकार है, हर नवंबर में जागती है, उसके बाद नहीं जागती जब प्रदूषण सर पर होता है। अब क्या क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रहा है, दिल्ली सरकार मीटिंग कर रही है, केंद्र क्या अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, पड़ोसी राज्य आपस में आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, और इन सब के बीच में क्या हो रहा है? दिल्ली एनसीआर वालों का दम घुट रहा है, सांस फूल रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। विपरीत है, आप सबको पता है। खास तौर से जब से केंद्र सरकार ने एक दिल्ली के ऊपर कानून बना करके दिल्ली सरकार की शक्तियों को छीना है, तब से परिस्थितियां विपरीत हैं। और उसका सबसे जीता जागता उदाहरण है स्मॉग टावर और रियल टाइम सोर्स असेसमेंट स्टडी। हमने देखा कि कैबिनेट के फैसले के बावजूद एक अधिकारी ने निर्णय लेकर के और दोनों चीजों को ठप कर दिया। सरकार का कोई मतलब ही नहीं बचा। जिन जिन तर्कों के आधार पर स्मॉग टावर और रियल टाइम सोर्स असेसमेंट स्टडी को ठप किया गया था, वो सारे तर्क, सारे अध्ययन, सारा एक्सपीरियंस एक तरफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही वो खोल दिया गया। तो मतलब कि वो तो इंटेंशनली बंद किया गया था, उसका कोई लॉजिक नहीं था। तो ये विपरीत परिस्थिति है, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में हमारी कोशिश क्या है? जितना ज्यादा से ज्यादा जो है हम पहल कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, योजनाओं को लागू करा सकते हैं, उसके लिए सरकार पूरी ताकत के साथ जो है वो काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी का यही निर्देश है कि सभी मिनिस्टर्स अपने तरफ से सारा एफर्ट करें। जो जो अधिकारी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उनके साथ मिल करके हम ग्राउंड पे उतरेंगे। और ये डस्ट पोल्यूशन एक दिन की समस्या नहीं, पूरे साल की समस्या है, जिस पे ये लोग काम नहीं करते। जब प्रदूषण की दशा से सब चीज़ें गंभीर हो जाती हैं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, उस समय जाके नए नए उपाय देते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, इवेंट मैनेजमेंट वाली कंपनी है अरविंद केजरीवाल, उसकी पार्टी, इनको सोल्यूशन नहीं पता, इनको सोल्यूशन के बारे में बात भी नहीं करनी। अरविंद केजरीवाल पूरे देश में अकेले एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, मुँह चुराते हैं। और जहाँ तक अधिकारियों पर गाज गिरने की बात है, अपनी निर्लज्जता छुपाने के लिए, अपनी असफलता छुपाने के लिए अधिकारियों को दोष देना, ये आम आदमी पार्टी का कल्चर है, उनके मंत्रियों का भी कल्चर है, उनके मुख्यमंत्री का भी कल्चर है। इसमें नया कुछ नहीं है। कांग्रेस को एक सलाह देता हूँ, वो कम से कम मौन तोड़े और सही को सही और गलत को गलत कहना सीखे। जिस मौनता से वो अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं, उस मौन को भी तोड़ने की जरूरत है। केंद्र की सरकार मौन है, दिल्ली की सरकार मौन है पोल्यूशन को लेके, तो हमारा ये मौन सीधा उन पे हमला है कि कुंभकर्णी नींद से जागी है। आज इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि केंद्र की कैबिनेट तो इस चीज़ में बिजी है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोगों को कैसे रिझाना है, और दिल्ली की कैबिनेट इस चीज़ में बिजी है कि हमको अंदर से सरकार चलानी है कि बाहर से चलानी है, रेफरेंडम लेना है कि नहीं लेना है। ऐसे में दिल्ली के लोगों की क्यों सुधले? और आज सारे शीला दीक्षित सरकार के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और एमएलए इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम इनको बता दें कि ये वो लोग थे जिन्होंने दिल्ली को ग्रीनेस्ट कैपिटल बनाया था, और आज आपने दिल्ली को मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल बना दिया। और हम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते। आपको हमारे से कोई कंक्रीट सजेशन चाहिए इन सारे अनुभवी लोगों से, तो हम तैयार हैं। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और राउंड द ईयर काम करिए।
बहाना बनाने से अब और काम चलने वाला नहीं है।